पहला क्वेश्चन, 50,000 रुपया पहले 2 वर्ष के लिए 5% वार्षिक ब्याज पर, अगले 5 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर पर उधार दिया गया तो उसे कितना साधारण ब्याज प्राप्त होगा। अब इस प्रश्न में प्रिंसिपल दी गई है मेरे भाई, प्रिंसिपल दी गई है 50,000 रुपया। इसमें समय और दर इसमें जितने टाइम समय दी गई है उतना टाइम दर भी दिया गया। तो समय आपका 2 बार दिया गया है तो दर भी आपका 2 बार दिया गया है। तो पहला आपका जो है समय 2 वर्ष है, समय आपका 2 वर्ष है तो दर आपका 5% है। फिर बाद वाला जो समय है वो 5 वर्ष है, बाद का समय 5 वर्ष है तो दर इसमें जो दिया गया है वो 10% दिया गया है। तो जितना टाइम समय और जितना अगर उतना ही टाइम से अगर दर दी गई हो तो पहला दर में पहला समय को, दूसरा दर में दूसरा समय को, तीसरा दर में तीसरा समय को मल्टीप्लाई करेंगे और जो भी आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा सबको आपस में जोड़ेंगे। तो यहाँ पर समय आपका 2 बार दी गई है और दर भी आपका 2 बार दिया गया है। तो पहला समय में पहला दर को गुना करने के बाद 10% आया, दूसरा समय में दूसरा दर को गुना करने के बाद 50% आ गया। अब ये दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो इसका हो गया 60%। तो हम लोग को निकालना है ब्याज। तो जितना रुपया मूलधन दिया गया है, मूलधन जितना रुपया दिया गया है उसका 60% ज्ञात करेंगे जो ब्याज हो जाएगा। तो अब ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया तो ये आपका हो गया 6×5 = 30 पर 2 जीरो और एक 3 जीरो लगा देना है मेरे भाई। इसका मतलब हो गया 30,000 रुपया उसे ब्याज के रूप में प्राप्त होगा। तो अब देखेंगे ऑप्शन, इसमें ऑप्शन नंबर आपका ए आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, एक व्यक्ति 1,50,000 रुपये के कर्ज को पहले 10% वार्षिक दर पर 1 वर्ष के लिए, अगले 2 वर्ष 20% वार्षिक दर पर तथा अगले वर्ष 5% वार्षिक ब्याज पर उधार दिया तो कुल कितना धनराशि प्राप्त होगा। कुल का मतलब हो गया मिश्रधन। अब इसमें ज्ञात करना है मिश्रधन। तो जितना टाइम जितनी बार समय दी गई है उतना ही बार दर दिया गया है। तो इसमें जो मूलधन जो दी गई है वो आपका 1,50,000 रुपया दिया गया है। इसके बाद समय और दर, तो पहला आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है और समय आपका 1 वर्ष है। तो समय आपका 1 वर्ष है, ये आपका दिया गया है टाइम और ये आपका दिया गया रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो पहला समय आपका है 1 वर्ष और दर जो दी गई है वो आपका 10% है, दर आपका 10% हो गया। दूसरी स्थिति में जो आपका समय दिया गया है वो 2 वर्ष और दर दिया गया है 20%। तो 2 वर्ष 20%। इसके बाद तीसरा स्थिति में अगले वर्ष का मतलब हो गया 1 वर्ष, फिर इसमें समय दिया गया है 1 वर्ष और इसमें दर दिया गया है आपका 5%। तो जितना टाइम्स काउंटिंग में टाइम दिया गया है उतना ही टाइम्स काउंटिंग में आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दिया गया है। तो ये आपका 10%, 20% और 5%। समय और दर यदि पहला समय में पहला दर को, दूसरा समय में दूसरा दर को, तीसरा समय में तीसरा दर को मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 एकम 10, 20 दूना 40 और 5 एकम 5 के बाद सभी को अगर आपस में जोड़ देते हैं 10%, 40% और 5% तो आपका हो गया 55%। तो टोटल धनराशि पर अर्थात मूलधन पर 55% अर्थात इसका 55% ज्ञात करेंगे जो आपका ब्याज होगा। तो अब मूलधन, समय और दर को कंबाइन करने के बाद अब इससे निकालेंगे हम लोग ब्याज। तो ब्याज बराबर हो जाता, ब्याज जो है जितना रुपया धनराशि मूलधन दी गई है उसका 55% ज्ञात करेंगे। लेकिन हम लोग को यहाँ पर ब्याज ज्ञात नहीं करना है बल्कि हम लोग को ज्ञात कर, तो जब मिश्रधन ज्ञात करना होगा तो जितना रुपया मूलधन दिया हुआ है उस मूलधन में समय और दर को गुना करने के बाद जितना आया है उसमें 100 में जोड़ देना है। 155% 2 से 2 जीरो दोनों को यदि मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका हो जाएगा 2,32,500 रुपया इसका आंसर हो गया। अब देखते हैं इस प्रश्न का उत्तर, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो गया मेरे भाई। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, ये भी उसी प्रकार का प्रश्न है। इस प्रश्न का उत्तर मेरे भाई आप कमेंट सेक्शन में देंगे कि इसका आंसर क्या होगा।